हेलो दोस्तों, यूपी टीएससी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज बात करेंगे कैलेंडर रीजनिंग, जो हमारा चैप्टर है कैलेंडर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कैलेंडर का प्रश्न की बात करें, यूपी पुलिस हुआ या यूपीएसआई या रेलवे या एसएससी जीडी, मतलब कोई भी एग्जाम हुआ वनडे, उसमें आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो कैलेंडर का पूरा जो है चैप्टर इस यूट्यूब चैनल पे पूरा किया जाएगा। आप लोग जो ये चैनल का पहला वीडियो है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। जो भी मतलब आपको लगे कुछ इम्प्रूव करना है इस वीडियो में, इस चैनल पे, तो आप लोग करिएगा और इस पे देखा जाएगा। तो चलिएगा हम लोग कैलेंडर को जो पढ़ते हैं कैलेंडर को, तो देखिएगा इसमें आपको कैलेंडर में आपको देखने को मिलेगा साधारण वर्ष। क्या मिलेगा? साधारण वर्ष। और देखिएगा एक मिलेगा लीप वर्ष। कैलेंडर में 2 तरह के वर्ष होते हैं, एक साधारण वर्ष, एक लीप वर्ष। अब देखिएगा आगे इसमें जो है इसे हम कह सकते हैं सिंपल ईयर और इसे क्या कहेंगे? लीप ईयर। अब देखिएगा साधारण वर्ष की बात करेंगे तो साधारण वर्ष में जो है दिनों की संख्या कितना होता है? 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 365। और लीप वर्षों में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। अब देखिएगा आपको जो कैलेंडर में हमेशा विषम दिन का जिक्र मिलेगा, विषम दिन से ही आप प्रश्नों को लगाएंगे। तो चलिएगा देखिएगा इसमें जो है विषम दिन, साधारण वर्षों में विषम दिन आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे 1, और लीप वर्ष में जो है विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा? 2। अब ये कैसे हुआ इसको भी देख लेते हैं। तो देखिएगा 365 में 7 से भाग देंगे। 365 में किससे भाग देंगे? 7 से भाग देंगे। क्यों 7 से भाग देते हैं? हर दिन, हर जो मतलब दिन है, अगर आज सोमवार है तो आज के 7 दिन बाद भी क्या हो जाएगा? सोमवार। तो इसीलिए हम 7 से भाग देंगे। तो देखिएगा 7 से भाग देंगे तो 7 बचे 35 हो जाएगा, और यहाँ 1 उतरेगा और ये 5, तो 7 गुना 14, यहाँ कितना हो जाएगा? 14। यानी शेष ही क्या होता है? जो शेष होगा आपका, शेष जो प्राप्त होगा वही क्या हो जाएगा? विषम दिन। तो आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा कि शेष ही हमारा क्या होता है? विषम दिन। तो साधारण वर्षों में विषम दिन कितना हो जाएगा? 1 याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 ही याद करना है आपको, एक साधारण वर्ष का और एक लीप वर्ष का। तो लीप वर्ष में जो विषम दिन कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। और देखिएगा अब कुछ कोड आपको जो है अगर कैलेंडर मतलब लगाना है तो कुछ कोड को भी याद करना होगा। तो चलिएगा कोड की बात करेंगे। तो देखिएगा दिन के कोड, दिन का कोड आपको याद करना है। तो इसमें सिंपल सा है, आप सोमवार से कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो आप कह सकते हैं सोमवार का कोड क्या हो जाएगा? 1, ये सबको पता होगा। और देखिएगा मंगलवार का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और बुधवार का 3, बृहस्पतिवार का 4, शुक्रवार का क्या हो जाएगा? 5, और शनिवार का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और रविवार का कितना होगा? 7। अब 7 भी कर सकते हैं या 0। अगर आपके मतलब सवाल जब लगाएंगे तो 0 आएगा तो समझ लीजिएगा 0 का मतलब क्या हो जाएगा? रविवार। यानी हम 7 में जब 7 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा? 0। तो इसलिए इसका कोड हम 7 भी कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं? 0। तो ये दिनों के कोड जो है आपको पता चल गया सोमवार से रविवार तक। अब देखिएगा ये भी आपको ज्ञात रहना चाहिए। अगर ये ज्ञात नहीं, मान लीजिए पूछ सकता है कि 1 महीने मतलब 35 दिन बाद क्या होगा, मतलब जनवरी फरवरी, आपको ये सारे कोड आपको याद रहने चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं जनवरी का 31, फरवरी का, देखिए फरवरी का जब साधारण वर्ष होता है तो फरवरी कितने की होती है? 28 दिन की। कितने दिन की होती है? 28। लीप वर्ष जब आएगा तो फरवरी कितने दिन की हो जाती है? 29 दिन की। ठीक है, फरवरी कितने दिन की हो जाएगी? 29। और देखिएगा मार्च की बात करेंगे तो देखिएगा मार्च जो है 31 दिन का होता है, और अप्रैल की बात करेंगे 30 दिन, और देखिएगा मई का जो है 31 दिन, जून का 30 दिन, जुलाई का 31 दिन, और देखिएगा आगे चलेंगे इस तरह से आप जो है आगे देखिएगा अगस्त का भी कितना होता है? 31। और देखिएगा सितंबर की बात करेंगे तो 30 दिन होता है, और देखिएगा अक्टूबर में कुल दिन कितने होते हैं? 31, नवंबर में 30, दिसंबर में कितना हो जाएगा? 31। अब याद करने का तरीका है, अपने हाथ में इस तरह करेंगे, देखिएगा जो ऊपर उठा हुआ उभरा हुआ भाग होगा वो 31 का होगा, और जो नीचे मतलब गाढ़ा हुआ वाला भाग होगा वो कितने का हो जाएगा? 30 का होगा। तो जैसे देखिएगा जनवरी से चालू करिएगा, जनवरी देखिए जनवरी कितना हो जाएगा? जनवरी जो है 31 का हो जाएगा, फरवरी 28 या 29, फिर मार्च, यानी जो भरा हुआ भाग है वो आपका 31 का हो जाता है, जो गहरा हुआ भाग होता है वो किसका हो जाता है? मान लीजिए 30 का हो जाएगा। ये फरवरी आपका एक क्या मिलेगा?
फरवरी में जो आपको कह सकते हैं 28 या 29। 28 कब मिलेगा? जब साधारण वर्ष होगा तो 28 मिलेगा, लीप जब होगा तो क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। तो ये महीनों के कोड आपको याद रहना चाहिए। अगर अभी मान लीजिए और भी छोटा करना है तो 7 से भाग देंगे तो आप जो है 7 चौका 28 यानी 3 शेष बचेगा, तो हम कह सकते हैं जनवरी का 3। तो आपके ऊपर है आप किस तरह याद करते हैं। तो इसका एक कोड ये हो गया। इस तरह से दिनों के कोड और महीने के कोड आपको ज्ञात करने के लिए पता चल गया। आगे चलेंगे हम, देखिएगा अब वर्षों में। अब ये वर्षों में निकालने की बात है तो ये भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट अगर याद किए हैं तो सारे प्रश्न आपके जो है दिन ज्ञात करने वाले प्रश्न सारे इसी से बनेंगे। देखिएगा 400 वर्षों में विषम दिन कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। 400 वर्षों में विषम दिन कितने हो जाएंगे? 0। 300 वर्षों में विषम दिन कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। और आगे चलेंगे 200 वर्षों में विषम दिन 3 हो जाएंगे। और देखिएगा 100 वर्षों में विषम दिन कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। देखिएगा आपको ये याद रहना चाहिए, 400 में 0, 300 में 1, 200 में 3 और 100 वर्षों में 5। तो ये आपको याद कर लीजिएगा, अभी इसी से आपके प्रश्न बनेंगे। जैसे देखेंगे अब हमें लीप वर्ष पता करना है तो हम क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। कोई वर्ष जैसा मान लीजिए आपको दे दिया है, जैसे दे दिया आपको 2008 दे दिया है, तो आप जब 4 से भाग देंगे, इकाई और दहाई के 4 से कटेंगे तो मान लीजिए वो क्या हो जाएंगे आपके? लीप वर्ष। यानी 4 से भाग चला जाता है जिस भी वर्ष में तो वो क्या हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा। अगर 4 से भाग नहीं जाता है वो क्या हो जाएगा? साधारण वर्ष। जैसे हम कह सकते हैं 2010 लिख लीजिए। ये 4 से कटेगा नहीं, तो जब नहीं कटेगा तो ये कैसा वर्ष हो जाएगा? साधारण वर्ष। कैसा वर्ष हो जाएगा? साधारण वर्ष। देखिएगा साधारण वर्ष पता करने के लिए आप 4 से भाग देंगे, नहीं कटना चाहिए। इसमें क्या है? नहीं कटना चाहिए। और लीप वर्ष में क्या हो जाना चाहिए? कटना चाहिए। तो इस तरह से जो है, इस तरह से आप लीप वर्ष और साधारण वर्ष जो है ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखिएगा, अब देखिएगा आपको मिलेगा, ये भी मिल सकता है आपको प्रश्न, शताब्दी वर्ष। कैसा? शताब्दी वर्ष यानी सेंचुरी ईयर। आपको सेंचुरी ईयर है तो आपको पता करना है ये लीप वर्ष है, सेंचुरी ईयर की है कि नहीं। जैसे आप शताब्दी वर्ष को ज्ञात करना है तो आप 4 से भाग नहीं देंगे। मान लीजिए अभी यही देखिएगा, आगे हम बताएं यहाँ 100 वर्ष, ये 100 तो आपका जो है 100 क्या है? शताब्दी वर्ष। 100 में आप 400 से भाग दीजिएगा, कटेगा? 100 जो है 100 में 100 जो है शताब्दी वर्ष में आप 400 से भाग देंगे, कटेगा? नहीं कटेगा। तो इसीलिए ये कैसा शताब्दी वर्ष है? साधारण शताब्दी वर्ष है। अभी देखिए 400 में जब हम भाग देंगे, 400 में भाग देंगे किससे? 400 में भाग देंगे 400 से। किससे देंगे? 400 से। तो ये देखिएगा पूरी तरह क्या हो जाएगा? कट जाएगा। जब कट जाएगा तो ये क्या हो गया? ये जो है 400 शताब्दी वर्ष जो है कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। कैसा वर्ष है? लीप वर्ष। अब देखिएगा जो भी आपसे पूछे यहाँ नीचे इसके बारे में देख लेते हैं। शताब्दी वर्ष जैसे आपको दे दिया 100 में, देखिए आप जब 400 से भाग देंगे, 100 में 400 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा। अभी 200 में भाग देंगे, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। इस तरह से आपसे कोई पूछ ले 800 कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है? 800 कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष? तो 400 से भाग देंगे तो देखिएगा कट जाएगा। जब कट जाएगा तो ये कैसा वर्ष हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा। तो आपको जो है शताब्दी वर्ष का भी आपको लीप वर्ष ज्ञात करना है तो आप 400 से भाग देंगे, और जैसे नॉर्मल मतलब वर्षों में दिया रहे तो 4 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। और साधारण वर्ष रहेगा 4 से भाग देंगे, नहीं कटेगा तो वो साधारण वर्ष हो जाएगा। भाग चला जाएगा तो कैसा वर्ष हो जाएगा? लीप वर्ष। अब देखिए आपको दिन ज्ञात करने के लिए, अब देखिएगा इतना सारा, जब ये सारी मतलब कोड आपको याद है तो आप दिन ज्ञात करना हो तो ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिएगा इस प्रश्न को देखिएगा, इसको मान लीजिए आपको ये लगाना है प्रश्न, अब सब कुछ आपको बताया गया। देखिए 28 फरवरी 2025 को कौन सा दिन होगा? आपको दिन ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है? दिन ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले क्या करिएगा? लिखिएगा 2025। अब इसमें से एक घटा लीजिएगा,
तभी ना आप जब 2024 तक याद कर लेंगे तभी 25 में प्रवेश करेंगे। तो हम एक घटा लेंगे, एक घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 2000 कितना 2024। 2024 आएगा, इसके टुकड़े कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना 2000 का और कितना हो जाएगा प्लस 24, किसका हो जाएगा प्लस 24 का। एक टुकड़ा हो जाएगा 2000, 2000 और 24 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2024 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे अब देखिएगा, इसमें जो ये कैसा वर्ष है तो सेंचुरी ईयर है यानी शताब्दी वर्ष है। जब इसमें हम 400 से भाग देंगे तो इसमें विषम दिन कितने हो जाएंगे 0 होंगे। लेकिन ये क्या है लीप वर्ष है, इसको चेक करेंगे हम 4 से भाग देंगे, पता करेंगे इसमें कितना लीप वर्ष है। तो 24 में हम किससे भाग देंगे तो यहाँ लिख लीजिएगा 24 में हम 4 से भाग देंगे 6 बार में कट जाएगा यानी 6 क्या हो जाएंगे इसमें लीप वर्ष। तो हम 24 में 6 जोड़ लेंगे, हम क्या करेंगे 24 में 6 जोड़ लेंगे। इसके दो तरीके हैं लेकिन आप ये आसान होगा 24 में 6 डायरेक्ट जोड़ लीजिए। जब 24 में हम 6 जोड़ेंगे और हम क्या करेंगे 7 से भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा 24 वर्षों में कितने विषम दिन है। तो हम 7 से जब ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 30, कितना हो जाएगा 30। 30 में हम 7 से भाग देंगे तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 का मतलब शेष कितना बचेगा 2, शेष ही हमारे क्या होते हैं विषम दिन। तो हम क्या करेंगे अब देखिएगा, हमें यहाँ 2000 वर्षों में विषम दिन 0 और 24 वर्षों में विषम दिन कितने हो जाएंगे 2। तो हम जोड़ेंगे तो हमें टोटल कितने विषम दिन मिले 2। अब हमें कहाँ जाना है देखिए, हमें किसका ज्ञात करना 28 फरवरी का। तो हम लिखेंगे 2 और जनवरी का कोड हम क्या बताएं 31। जनवरी में कुल कितने दिन होते हैं 31, तो जनवरी में 31 दिन या आप 3 लिख सकते हैं। और यहाँ फरवरी में 28 फरवरी को ज्ञात करना है, 7 से भाग दे दीजिए, 7 चौक 28, शेष कितना बचेगा 0, 7 चौक 28, शेष कितना बचेगा 3। अब देखिएगा 2 और 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5, यानी 5 आपके शेष बचे हैं। यही जो 5 का कोड क्या होगा 5 का कोड क्या हो जाएगा आपका शुक्रवार, क्या हो जाएगा शुक्रवार हो जाएगा। 5 का कोड क्या हो जाएगा शुक्रवार। देखिए 5 बचा है ना, हम आपको यहाँ 5 बताए हैं, यहाँ देखिएगा 5 का मतलब क्या है शुक्रवार, 5 का मतलब शुक्रवार। तो दिनों को ज्ञात करने के लिए जितना हम आपको बताए हैं कोड बताए हैं, आपको अगर मतलब पूरा तैयार कर लेते हैं तो डायरेक्ट दिन की ज्ञात कर लेंगे और सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी आपकी। और देखिएगा इसका जो है अगला पार्ट जल्दी कल या मतलब जल्दी हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।